पे मिले। वाह, 100 के मुझे कड़क कड़क नोट मिले 800 रुपए। नए नए नोट। गुड, देखो तुमने करना शुरू किया ना प्रैक्टिस दोबारा से, और फिर से तुम्हें वाह मोना पार्टी, मैजिक होने लगे वी तुम्हारी वांट लाइफ पार्टी। सही बात पार्टी है, दे, पार्टी। पार्टी दे, जिसको पैसा मिला वो पार्टी देगा। में। सबसे पहले तो विनी को देनी है पार्टी सबको। इसको बोल हमें वर्कआउट टी शर्ट्स दे दे हम सभी को। हम्म। है ना, सही बात है। ठीक ठीक हाँ, ये भी सही है। ठीक है, पसंद कर लो अपने अपने साइज की। भाई साइज नहीं पता ना मुझे सबका। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 2 लोग एक्टिव थे, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं, ज्वाइन नहीं कर, किसी का मैसेज तो नहीं आया। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। कल एक पेज हमारा रह गया था, वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे बताना वॉल्यूम आ रही है? यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में आ रही है। ओके। हाँ हाँ, बोला तो था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जहां आप धन संबंधी किसी ऐसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने वाले धन को रोक देगी। हाँ, इसमें ये वही हमें याद दिलाना चाह रही है जो हमने रिलेशनशिप वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि जब हम किसी की चीज की शिकायत करते हैं, किसी रिश्ते में भी, हम किसी भी अपने रिश्तेदार की जिसके साथ हमारा चैलेंज चल रहा, अगर हम उनके लिए कुछ भी कंप्लेन करते हैं, चाहे एक कंप्लेन करते हैं, तो उसके बदले में हमें 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। तो इसमें वो पॉइंट आता है कि ये कहती है कि अगर आप मनी के लिए आपके मन में शिकायत उठी, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। कैसे? एक शिकायत के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे, चाहे वो मनी है, चाहे आपका रिलेशनशिप है। तो ये मनी में भी वही रूल लागू होता है कि आप शिकायत करोगे तो फिर आपको उसके बदले में 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। अगर आप 10 शिकायत कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कितने ग्रेटिट्यूड करने हैं। हर एक शिकायत के 10 ग्रेटिट्यूड। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी भी उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ, जैसे अभी मोना ने बताया हमें कि उसको 800 रुपए मिले। कैसे मिले, किसने दिए, कैसे, कहाँ से आए, उन सब में हमें नहीं जाना। हमें मिले, दैट्स अ बिग मैजिक फॉर अस। उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। तो इसमें यही इसने बोला है। कई बार होता है कि हम 5000 की शॉपिंग की और हमें एक बड़ा सा ट्रॉली बैग फ्री मिलता है ना। कई बार हमें शॉपिंग करने पे बहुत चीजें फ्री मिलती हैं। तो वो चीजें कैसे मिली हमें, उसके पीछे भी तो कहीं किसी का पैसा लगा है ना। तो वो भी हमारे लिए एक मैजिक है, उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग उसके लिए भी बहुत शिकायत करते हैं। अरे, इतनी सारी पैसों की शॉपिंग की और ये मिला। हम बहुत सारे लोग ऐसा करते आए हैं, जो कि हमें आज से नहीं करना। हमें उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहना है। चाहे हमें क्रॉकरी सेट मिल रहा है फ्री, चाहे हमें हेडफोन मिल रहे हैं, चाहे हमें कुछ भी शॉपिंग करके फ्री मिल रहा है, चाहे हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 50% जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी तो एक, हाँ, एक तरह से हमें मनी ही मिल रही है ना। वो भी तो हमें एक गिफ्ट है, मनी का गिफ्ट मिल रहा है। तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल रहना है, उसके लिए भी हमें भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है। तो इसमें यही बोल रहा है कि हमें कभी भी ये नहीं बोलना, कंप्लेन नहीं करनी मनी के लिए, चाहे कुछ भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अंदर से भी नहीं सोचना। जैसे कि मैंने सुना है कि सोचना भी सोच कर है। इस बुक को करते टाइम मैंने यही सीखा है कि सोचना भी सोच कर है। जब हम सोचते भी सोच कर है, तो फिर हम बोलते भी सोच कर है। हमारे वर्ड्स
आर वेरी पावरफुल। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जब कंप्लेन करते हैं तो हमारे वर्ड्स निकलते हैं बाहर, वही हमारे पास वापस घूम कर आते हैं, और वही कंप्लेन्स हमारे पास वापस आती है। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, तो उससे क्या होता है, हम अपनी मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अगर हमें मनचाहा अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, सोच के बोलो, सोच के सोचो, सोच के करो, जो भी करो। कई बार हम बच्चों को भी कह देते हैं कि मैं ऐसा करती थी, मैं इसमें रिग्रेट करती हूँ कि पहले मैं कहती थी, जब भी मेरे बच्चे किसी चीज पे हाथ रखते थे, कहते मम्मा ये लेना है, तो मैं कहती थी नहीं बेटा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे ये नहीं बोलना चाहिए। क्या मैं एक टेडी बियर जो 800,000 का था, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। वो बात अलग है कि हमने अपने मतलब बच्चे के पास इतने सारे टेडी बियर हैं, तो इसलिए ये सोचा मैंने, बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चल रहा था। लेकिन मैंने बच्चे को बोला क्या कि बच्चा, नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते या पैसे वेस्ट नहीं कर। ये भी एक नेगेटिविटी है जो हम अपनी मनी को दे रहे हैं। उस ये ना बोल के हमें ये बोलना चाहिए कि बेटा, वी विल बाय इट नेक्स्ट टाइम, या हम दोबारा से आएंगे तब लेंगे। ठीक है, कुछ भी आप बहाना मार सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलना है, जिससे कि आप उस मनी में पॉजिटिविटी भरो, नेगेटिविटी नहीं। डोंट इवन थिंक नेगेटिव अबाउट मनी। अब इसका एक फॉर्मूला और है, ये आप सबने कल असाइनमेंट किया होगा, ये असाइनमेंट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक मनी का ग्रेटिट्यूड का फॉर्मूला ये है, जो मैं आज भी करती हूँ, मैंने शुरू से यही सीखा है। और उसमें क्या है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आप पैसे देते टाइम भी ग्रेटिट्यूड करेंगे। जैसे कि सपोज आप सब्जी लेने गए, आपने बोला भैया 1 या 2 किलो, कितना भी आपको जो भी सब्जी चाहिए, आलू चाहिए, 2 किलो आलू कर दीजिए। जिस टाइम पे वो आप आलू को मतलब तोल रहा है, उस टाइम पे आप अपनी मनी को हाथ में लेके उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हे लक्ष्मी माँ, आप जहां भी जाएं, अच्छे तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही वहां अपनी पॉजिटिविटी, हर चीज वहां अच्छे से भर दें, खजाने भर दें। जहां भी लक्ष्मी माँ आप जाएं, खजाने भर दें। हम लक्ष्मी माँ किसको बोलते हैं? पैसों को। हम पैसों की शुरू से ही पूजा करते आए, हम उसको लक्ष्मी माता का रूप दिया हुआ हमने पैसों को। तो वो एक एनर्जी है, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हाथ में नोट लिया और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहे। उससे भी हम ग्रेटिट्यूड भर रहे हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं। और वो पैसा जहां जाएगा, जिसके पास जाएगा, उसको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी और वो अच्छे तरीके से ही उसका यूज करेगा। तो ऐसे ही हमें पैसों का सर्कल चलाना है। हम पैसे किसी को देंगे और फिर जब हमें उस पैसों की चेंज भी मिलती है, उस चेंज को भी अपने हाथ में लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर दिस मनी, क्योंकि आपने जो मनी एक्सचेंज की, उसके बदले में आपको मनी जो मिली, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे 20 रुपए, उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल फील करना है। ठीक है, तो मनी इज एक्चुअली एन एनर्जी एक्सचेंज, ये हमें कभी नहीं भूलना। और ये आपको अपने नोट के साथ, ये एक नोट आप एक पाउच में रख सकते हैं, या एक ऐसे ही आप नोट लगा सकते हैं। अब जहां पे आपने वॉलेट रखा है, उसके अंदर ये नोट बना के रख सकते हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आपने कल ये असाइनमेंट की होगी, इसमें इसने यही बोला था कि आपको अपनी बचपन से लेके अब तक जितनी चीजों पे आपके लिए धन लगा है, आपके लिए जितना भी धन आपको आज तक यूनिवर्स ने दिया है, वो उस धन के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है और लिखना है। आई होप सबने ये असाइनमेंट की है। किसने ये असाइनमेंट नहीं की? एनीवन एल्स? देखो, ये असाइनमेंट पूरी करनी है। पूरा मतलब, जैसे कल मैंने प्रेयर इसीलिए कराई थी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे लिखना है। कोई शेयर करेगा क्या लिखा है?
बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। किसी ने ये एक्टिविटी की है? जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादू। दीप्ति, आपने की है ये वाली एक्टिविटी? की थी? मैंने पहली वाली एक्टिविटी करी, जो पहली से मेरे स्टार्टिंग पे छूट रहा था ना, वो वाला किया मैंने। अच्छा, आपने मतलब कहाँ तक हाँ। पहुंचे हो आप? रिलेशनशिप कर लिया आपने? अभी आज पहले ही कर पाई हूँ, अभी आज पहले ही वाला कर पाई हूँ, प्रथम दिन। ब्लेसिंग्स वो था वाला? ना नियामतें हाँ, ओके। ब्लेसिंग्स वाला वो स्टार्ट करा था आज। आज वो हो गया मेरा, करीब 20-25 मिनट लिखा मैंने। मान जा ओके। बेटा। हम्म। करूंगी, ठीक है। धीरे धीरे आ रही मैं। वो बना तो नहीं है मैंने। ए, बेटा गिरने वाली। अच्छा, मम्मी ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। हाँ, एक मिनट। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वैसे तो इस बुक का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। डे 6, वर्क लाइक मैजिक। यस, नाम से क्या समझ आ रही है? सब अपने कैमरे ऑन कर लें इफ पॉसिबल। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस फोटो में हम क्या देख पा रहे हैं? एक पेपर है, हम्म। एक लैंप है, लैंप से हम्म। रोशनी आ रही है, वो मैजिक बुक है। मतलब एक मुझे लगता है स्टडी रूम है, या फिर काम करने की जगह है। यस। साइड में मुझे यस, एक कीबोर्ड भी दिख लाइब्रेरी। रहा है। एग्जैक्टली ये वर्क प्लेस दिखाई है इन्होंने, जहाँ पे आप काम हम्म। करते हैं। ऑफिस, ये हम्म। एक्चुअली इन्होंने ऑफिस का सीन दिखाया हुआ है। ये कोई स्कूल भी हो सकता है, हम्म। स्कूल का रूम भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, और आपके घर का कमरा भी हो हम्म। सकता है, जहाँ आप अपने नोट्स लिखते हैं, यहाँ जहाँ आप अपने मैजिक बुक कर सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, आप बुक रीडिंग करते हैं, हम्म। या आप अपना घर का बजट बनाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वर्क लाइक मैजिक। मैजिक मतलब हमने अब तक जो भी किया इस बुक में, स्टार्टिंग से ब्लेसिंग्स करी, रिलेशनशिप किए, मैजिक रॉक किया, एंड मनी की, लेकिन अब हमें लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा एरिया रह गया, सब तो कर लिया। सॉरी, लेकिन जो अब तक हमने किया, हमें लग रहा होगा कि अब रह क्या गया, सब कुछ तो कवर हो गया, मनी होगी, रिलेशनशिप हो गया। कई बार आता है ना दिमाग में, अब क्या होगा, अब क्या रह गया। एक्चुअली काम तो अब स्टार्ट हो रहा है। इसमें यही बताया है कि हमारे कर्म, हमारा काम, कि कहते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, वही इसमें बताया है। जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे, तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने को विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स
जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरू। ये जो एक कोट है ऊपर, इसका बहुत गहरा मतलब है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, जैसे आप में अगर कोई क्रिएटिविटी है या आप में कोई कला है, आप पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप वर्कआउट करते हो, बहुत अच्छा करते हो, आप अपनी उस कला को इतनी दूर, इतनी आगे लेके जा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे हमारा यूनिवर्स लिमिट ही नहीं है हमारे यूनिवर्स की, वैसे ही इसमें बताया कि हमारे हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक कला छुपी हुई है। अगर हम उस कला को पहचान जाए तो हम उसको इतनी आगे लेके जा सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उसको इतनी आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। इसमें आगे वो एग्जाम्पल दे रही है, आगे शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें इसने बताया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गरीब घर का कोई, मतलब बहुत ही गरीबी में जो पला बड़ा, वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे अंबानीज का। अंबानीज ब्रदर्स को दोनों को इक्वल मिला था, लेकिन एक ब्रदर आज यहाँ है और एक कहाँ है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? वो आगे बताएगी ऐसा क्यों हुआ। क्यों? हम देखते हैं कि अंबानीज जो है, जो अंबानी यहाँ तक है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनको मतलब हमेशा जो ऊंचाइयों की बुलंदियों तक रहे हैं, उन्होंने कभी भी ग्रेटिट्यूड कम नहीं किया, हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड बड़ा ही है। उनके आप देखेंगे कोविड के टाइम पे उन्होंने अनलिमिटेड, जो भी कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सर्विसेज दी थी, हॉस्पिटल्स ओपन किए थे, एनजीओज, अनलिमिटेड नाम से एनजीओज है, इतने सारे मंदिरों में जो भी रिलीजियस चीज, जो भी रिलीजियस संस्थान है, उसमें भी वो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये क्या है? दिस इज द वे ऑफ गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो इन सब के पीछे क्या है? ग्रेटिट्यूड। वो बताएगी आपको कि कैसे एक इंसान, दो दो लोग जिनको बराबर मिला है, लेकिन एक बुलंदियों तक पहुंच गया और एक वहीं का वहीं पीछे रह गया। लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक। हाँ, इसमें इसने जिस जॉब का एग्जांपल दिया है, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है और वो अप, अपनी जॉब में खुश नहीं है, जैसे वो रोज कह रहा है कि यार मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन मुझे ना वो मजा नहीं आ रहा, या मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, या मेरे जो कलीग्स हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, जो हमेशा कंप्लेन करता है, तो क्या होगा? उसकी नौकरी में कभी भी उसको आगे सफलता नहीं मिलेगी। या ये भी हो सकता है जो उसके पास है वो ही चला जाए, उसकी नौकरी ही चली जाए। हम देखते हैं ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है जॉब से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी बहुत कम मिलती है, जो शायद बहुत छोटी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर जॉब।
और क्या होता है, कुछ साल बाद हम देखते हैं वही लोग यहाँ से यहाँ होते हैं, वही लोग जो ग्रेटफुल रहकर, ग्रेटिट्यूड में रह के, जिन्होंने कभी अपनी नौकरी की कंप्लेन नहीं की, जितना जो मिला उनको नौकरी में उसके लिए हमेशा वो कृतज्ञ रहे, उनको और मिलता गया और सफलता मिलती गई अपनी नौकरी। चीजें आएंगी। और जब अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता Yes, है, अगर और जो आपको आपके बढ़ाना पास है, पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये फॉर्मूला सब लोग रट ले, मैं तो यही कहूंगी, याद कर ले। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। जो भी आपके जीवन में, जहां भी, जिस आपके लाइफ में जहां भी आपको चैलेंज आ रहा है, चाहे रिलेशनशिप में, मनी में, जॉब में, किसी भी चीज में, तो आप ये कोट ना भूलें, हमेशा इसको याद रखें। उस हर चैलेंज में कृतज्ञता को शामिल कर लें और देखिए कैसे आपकी लाइफ मैजिकल बनती जाएगी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। ऐसा होता है ना कि जब हम एक नया नया जॉब ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। और उसका क्या होता है, वो आगे फिर हमें प्रमोशन मिलता है और आगे अच्छी चीजें होती है। लेकिन जब ऐसा होता है, ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम उसी नौकरी से रिजाइन कर चुके होते हैं, और आपको पता है ना, रेजिग्नेशन के बाद 21 डेज का नोटिस होता है या कईयों का 45 डेज का नोटिस होता है। वो नोटिस पीरियड में काम करने का किसी का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें पता है कि हमें तो ये इस यहाँ रहना ही नहीं है, हमें यहाँ नौकरी करनी ही नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, उस टाइम पे हम टाइम पास कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम उस नौकरी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। तो इसने यही बोला है कि सफलता को आगे बढ़ाना है, तो आपको हर एक पल, हर एक काम के लिए पूरा अपने आप को कृतज्ञ फील कराना पड़ेगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको, उसमें आपको 100% देना होगा। अगर आपका खुद का बिजनेस भी है, उसके लिए भी, जैसे इसने बोला कारोबार, अगर आपका कोई कारोबार है, आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको पूरी तरह कृतज्ञ होना होगा, ग्रेटिट्यूड में रहना होगा, अपने हर एक एम्प्लॉय के लिए ग्रेटिट्यूड में रहना होगा। जैसे आपके बिजनेस, आपकी जो कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस, उसमें जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी आपके वर्कर्स है, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना होगा। जो भी आपको वहां योगदान कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उन सब के लिए, अपने कलीग्स के लिए भी हमेशा ग्रेटफुल रहना होगा। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है। हाँ, हमारा मन नहीं करेगा करने का, तो फिर हम मेहनत भी नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। जब जिस काम में हमारा मन लगता है, हम उसी में मेहनत करते हैं, और जो काम हम मन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, उसी में हमें सफलता मिलती है। ये तो हम सबको पता है। और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं,
तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, देखिए इसमें इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ज्यादातर हम लेडीज वी आर अ पेरेंट और वी आर स्टेइंग एट होम, हम नौकरी नहीं कर रहे, हम घर पे ही हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं। उस चीज में भी हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है। किसके लिए? हमारे हाउस हेल्प के लिए। देखिए आज से हम अपनी मेड को मेड नहीं बोलेंगे, हाउस हेल्प बोलेंगे, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस इन हाउस होल्ड वर्क। सबसे जरूरी हमें कोविड के टाइम पे हमने सबसे ज्यादा अपनी हाउस हेल्प्स को ही मिस किया था। तो हाउस हेल्पर जो हमारी होती हैं वो हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो हम जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको अपनी अपनी हाउस हेल्प के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। अपने घर के नीचे, अपनी सोसाइटी के नीचे जो गार्ड्स हैं, हमेशा हमारे घर को, हमारी सोसाइटी को गार्ड कर रहे हैं, उनके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है। और इसमें बहुत सारी चीजें वो आगे बताएगी कि कहाँ कहाँ आप ग्रेटफुल रह सकते हो। अगर आप घर पे भी हो, अगर आप ऑफिस में हो, तो अपने बॉस के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, जितनी भी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए भी आप जितना ग्रेटफुल हो सकते हो उतना होना है आपको। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हर एक मेटीरियलिस्टिक चीज जो एक मनुष्य ने बनाई है, जो हमने बनाई है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, अवन, जो भी हमारी चीजें हैं, ये सब भी प्रकृति के 5 तत्वों से ही बनती है। इनमें रेशो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब उन्हीं से बनती है। कहीं ना कहीं हमारा पानी, अग्नि, सब, हमारी धरती, सब इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। तो हमारे जो भी प्रकृति के 5 एलिमेंट्स हैं, उनसे हर चीज बनी है इस दुनिया में। तो इसलिए हमें उनके लिए भी ग्रेटफुल रहना। तो थैंक यू एवरीवन। हम ये कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम अप होने वाला है। आपका आज का एक असाइनमेंट रहेगा कि आप जो भी इस टाइम पे करंटली आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। एंड यू कैन राइट एनी 10 ग्रेटिट्यूड। मैं 10 बोल रही हूँ, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विनी है, उसने अपने वर्कआउट स्टार्ट किए हैं, उसका चैनल है, मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है। अगर कोई हाउसवाइफ है जो घर में रह के अपने पूरा सुबह से लेके शाम तक पूरे घर को मैनेज करती है, वो भी लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकता है। देखिए हर कोई इंसान इस धरती पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री बैठा है, हर किसी के पास काम है। चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो, चाहे वो ऑफिस के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो। तो आपको जो भी सुबह से लेके शाम तक याद करें, आपने जो जो काम किया उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड आप लिखें। एनी डाउट, कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ लीजिए। तो आई नहीं, टेल। घर के काम लिखने हैं या क्या उसमें क्या ग्रेटिट्यूड की मैंने झाड़ू लगाया ग्रेटिट्यूड इसका ऐसे? नहीं, आपके घर में मेड हाँ आती है या हाउस हेल्प बोलेंगे, हाँ। मेड बोलेंगे अब। हाउस हेल्प आती है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। आपके तो घर उस 10 सेंटेंस कैसे बन जाएंगे उसके लिए? देखिए वो रोज आती है आपके घर, हम्म। क्या है? उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, अपनी किचन के लिए करिए, अपनी गैस के लिए करिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हैं इसमें, ठीक है। और आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी वाले के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप, कई बार होता है ना कि हमारे डोर स्टेप पे भी सब्जी आ जाती है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगा लेते हैं, उसके लिए भी कर सकते हो। कोई भी आप खुद अपने आप ढूंढिए, कल प्रॉपरली हम इसको करेंगे। अभी तो मैं आपको
जस्ट आपके लिए दे रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज दे रही हूँ कि आप देखें कितना माइंड से आप सोच पाते हैं खुद, कि हम ऐसी कौन कौन सी चीजें ढूंढ सकते हैं अपने घर में ही रह के, जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमें हेल्प मिल रही है। देखो इसमें जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे हम अगर चाय भी बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय में हम पानी यूज किया तो हम पानी का ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर उसके अंदर जो जो चीजें हमने डाली, जैसे कि दूध है, ठीक है, दूध भी तो आया कहीं से, ठीक है, दूध वाले का ग्रेटिट्यूड, उस काऊ का ग्रेटिट्यूड, किसी मतलब काऊ के थ्रू दूध आया ना, उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, हर चीज के पीछे बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, ठीक है। अगर हम सोचने लगे तो हमें तब याद आएगा, जैसे जैसे जितना आप सोच सकते हो उतना आप सोच सकते हो, और फिर वो आप लिखें। आप समझे समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक्चुअली ये चैप्टर ना आपको ग्रेटिट्यूड की गहराई तक लेके जाएगा, कि आप जितना गहराई से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। एक्चुअली अभी तो हमें पता ही नहीं, जैसे हमने फूड चेन पढ़ा था ना, एक बहुत फूड सप्लाई चेन है ना, एक बहुत बड़ी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हर चीज के लिए, जो भी हमारे घर तक पहुंचती है, उन सबको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, वो सब हम कल सीखेंगे। लेकिन अभी आप खोजो, चलो कि कोई 5 भी लिख सकते हो, जितना खोज सकते हो उतना खोजो, ठीक है। अब जैसे आप ओके वर्कआउट करते हो, विनी का तो करते हो ग्रेटिट्यूड, अपने डंबल्स का भी करो, ठीक है। ओके अपने इंटरनेट का करो, अपने वाईफाई का करो, लैपटॉप का करो, मोबाइल का करो, जो भी आप यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो सबसे रोज, उन सब टाइम चीजों का का भी करो अपने, है ना, है। अपने टाइम का भी करो, टाइम टाइम का, निकालना हाँ, है ना। टाइम का उसमें सब कुछ आ जाएगा, फिर वही आ गया सब कुछ, बॉडी भी आ जाती है उसमें। वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी हम्म। भी तो इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत डीप जाते हैं हम, फिर ग्रेटिट्यूड में जाते जाते हैं, डीप अंदर जाते जाते हैं उसके अंदर। तो आगे ये चैप्टर का मेन पार्ट तो कल स्टार्ट होगा, क्योंकि आज टाइम कम है मीटिंग का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें मेजरली यही उन्होंने कहा है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आप ग्रेटिट्यूड जोड़ लेते हैं तो वो काम आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। जो भी आपने कभी सोचा जिंदगी में मुझे करना है, वो आप कर पाओगे, आपका ड्रीम भी फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो वो डेडिकेशन, वो सब, वो हम ग्रेटिट्यूड से ही पा सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड हमें वो एनर्जी देता है ना, वो हमें विश्वास देता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। कई बार होता है ना कि हम कहीं अपने पैशन पीछे छोड़ देते हैं कि अब तो बच्चे हो गए, अब क्या। कई लेडीज होती हैं जो उसमें बहुत अच्छी होती हैं, पेंटिंग में या म्यूजिक में या डांस में, वो छोड़ देती हैं कि अब क्या करेंगे। वो सब चीजें कैसे आपको वो अपनी लाइफ में सब इंक्लूड करना है, वो विश्वास अपने ऊपर, वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, वो कैसे आएगा? ग्रेटिट्यूड से। सब कुछ ग्रेटिट्यूड से ही आएगा। ग्रेटिट्यूड जितना कर सकते हो उतना इंक्लूड करिए हर एक